दरबारी लाल, प्रधान HPSCB एम्प्लॉयज़ यूनिट चंबा यूनिट। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ HPSCB ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर के आह्वान, संयुक्त आह्वान पर पूरे देश में हो रही बिजली बोर्डों के निजीकरण के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी मुहिम चली है, आज उसी मुहिम में हिमाचल प्रदेश का बिजली कर्मचारी भी पूरे देश के कर्मचारियों के साथ है और उसी निजीकरण के विरोध में आज हमने काले बिल्ले लगाकर जो अपना विरोध जताया है। क्योंकि कोर्ट की बंदिशों के कारण हम लोग अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अपना विरोध जताने के लिए आज हमने एक अपनी कन्वेंशन की है और काले बिल्ले लगाए हैं। हम आज की कन्वेंशन के माध्यम से देश की सरकार और प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो बिजली बोर्डों के निजीकरण का जो कदम उठाया है उसे कर्मचारियों के हित में और आम जनता के हित में वापस लिया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उन्हीं के अपने शब्दों को याद करवाते हुए ये अपील करना चाहता हूँ कि वो देश को नहीं बिकने देंगे, तो उस देश को नहीं बेचने के इसी संकल्प में ये बिजली बोर्ड भी हमारा, जिसको बेचने का केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो कदम उठा रही है उस कदम को वापस लें। क्योंकि अगर देश नहीं बेचना है तो देश की संपत्तियों को जब तक आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक देश नहीं बचेगा। अगर आप देश की संपत्तियों को बेचना चाहते हैं तो देश को खुद बिकेगा ही बिकेगा। ये माननीय महोदय प्रधानमंत्री महोदय तो ये सिस्टम कर रहे हैं कि कार तो बेच रहे हैं, कार को नहीं बेच रहे हैं, कार के पुर्जों को बेच रहे हैं। अगर देश को नहीं बेचना, अगर देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं तो वही देश बेचना हो गया है। जहाँ तक बिजली बोर्ड का संबंध है, बिजली बोर्ड को बेचने से ना सिर्फ केवल हम कर्मचारियों के राइट्स जो खत्म होंगे, उनके पेंशन लायबिलिटीज खत्म होंगी, उसके साथ साथ ही आने वाले समय में जो हमारे नए नौजवान भर्ती हो रहे हैं, जिनको 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, वो सब नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई विभाग बिक जाएगा, जो निजीकरण हो जाएगा, जो लाला आएगा, वो उस तादाद में नौकरियां नहीं दे पाएगा जिस तादाद में सरकारी विभाग में रहती होती थी। मैं अपील करना चाहता हूं कि जब सरकारी विभागों का गठन हुआ था वो केवल इसलिए हुआ था, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस चलता था। अगर बिजली बोर्ड बना था उसमें पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखा गया था, उसमें देखा गया था पब्लिक इंटरेस्ट। और उसी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस विभाग को जो निजी हाथों में सौंपने का जो कार्य कर रही है सरकार, उसे वापस लिया जाए। क्योंकि जो उद्योगपति जिस विभाग को खरीदता है वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है, उसने पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखना होता। वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, वो पर्सनल इंटरेस्ट में काम करेगा। वहाँ जहाँ विभाग में 10-20 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ वो 2-4 से काम चलाने की कोशिश करेगा। जहाँ 10 लोग अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, 20 लोग अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, वहाँ क्या वो 2 लोग या 4 लोग रख के क्या वो अच्छी सर्विस पब्लिक को दे पाएगा? ये एक सोचने की बात है। तो मैं आज के इस अपनी कन्वेंशन के माध्यम से एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील करना चाहता हूं कि बिजली बोर्डों के निजीकरण के लिए जो मसौदा आपके पास सरकार ने भेजा है, केंद्र सरकार ने भेजा है, उसमें अपनी असहमति जरूर प्रकट करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का, जिनकी आज स्टेटमेंट लगी है कि बिजली बोर्डों को नहीं बेचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के जो ये स्टेटमेंट है आज की, वो सच साबित हो, काश वो सच साबित हो और बिजली बोर्डों का जो निजीकरण है, ना कि सिर्फ बिजली बोर्डों का निजीकरण, इसमें हर विभाग का, सरकारी विभाग जिनकी आज डेली लिस्टें आती हैं जो निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इन सभी का निजीकरण जो बंद हो। अगर आपको ज़रूरत है कि स्ट्रेंथनिंग करनी है डिपार्टमेंट को, अगर सरकार को लगता है कि डिपार्टमेंट में अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा बढ़ाओ, उसमें वर्क जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है उसकी भर्ती करो। अगर अच्छे रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल से वर्कर होंगे तब विभाग पब्लिक को अच्छी सर्विस दे पाएगा। जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो कैसे अच्छी सर्विस मिलेंगी? आज की तारीख में हमारे यहाँ लगभग 80% लोग जो रिटायरमेंट पे बैठे हुए हैं, 2 या 3 साल की नौकरी पे वाले हैं, क्या वो अच्छी सर्विस दे पाएंगे फील्ड में लोगों के लिए? लेकिन आज सरकार चाह रही है कि उनको निकाला जाए। जबरदस्ती की बात है ये, उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं।
क्यों? जब उन्होंने क्या अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी जवानी उस विभाग के लिए लगाई है, आज वो 55 और 56 की साल उम्र में पहुंचे हैं, तो सरकार कहती है निकम्मे नालायक हैं। ऐसा नहीं है, वो आज भी अच्छी सर्विस देने में सक्षम हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो फील्ड हो, चाहे ऑफिस हो, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी फील्ड में स्टाफ की कमी है। और जहाँ 25-30 लोग काम किया करते थे, वहाँ 5 और 7 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से एक बार फिर कि कृपया निजीकरण का रास्ता छोड़कर सशक्तिकरण की बात करें। किसी विभाग का सशक्तिकरण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा, तब अच्छी सर्विस लोगों को मिलेगी। आत्माराम HPSP एम्प्लॉयज़ यूनियन स्टेट ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजली बोर्डों को बेचा जा रहा है, सरकारें जो उसे बेचने जा रही हैं, और इसका जो खामियाजा है वो कर्मचारियों के साथ साथ आम पब्लिक को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो रेट्स हैं, जो टैरिफ हैं, वो उसी प्रकार से होंगे जैसे कि हम बाज़ार से 1 किलो कोई चावल लेकर जा रहे हैं तो उसका रेट अलग होगा, अगर क्विंटल की चीज़ लेते हैं उसका रेट अलग होगा। तो इसी तरह से जो ये जो आज के ज़माने में जो हमारे जो क्रॉस सब्सिडी होती थी उसको ख़त्म करने जा रही है। तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए सरकार जो है गरीबों के ऊपर जो है कुठाराघात करने जा रही है। कर्मचारी हितों के ऊपर तो कुठाराघात है ही, लेकिन आम पब्लिक भी इसमें पूरी तरह से पीस कर रह जाएगी। जैसा कि हमारे यहाँ से चंबा से कोई चीज़ हमने खजियार लेकर जाना है, उसका भी उसमें जो है किराया भाड़ा सब कुछ मिलाकर उसका जो रेट बढ़ेगा, उस हिसाब से हमारी बिजली के रेट बढ़ेंगे। आज आप पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आज बिजली की रेट किस तरह से, जैसे कि हमारे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर दिन जो बढ़ाए जा रहे, जो दाम बढ़ रहे हैं, जो 40 रुपये पेट्रोल होता था आज 80 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरीके से जो है जो रेट बढ़ जाएंगे और आम पब्लिक जो है वो बिजली जो है उसके हाथों से दूर हो जाएगी। आज तो ये कह रहे हैं कि अब हम बिजली के मीटर जो है मुफ्त में जितने होते हैं गरीबों को लगा दिए जाएं, लेकिन साथियों एक समय ऐसा भी आएगा कि वो आदमी एक बल्ब भी अपना चेंज नहीं कर पाएगा। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जिस प्रभाव से इन्होंने ये जो कदम प्राइवेट की तरफ जो बढ़ाया है, इसको उतनी ही उसी तरीके से इसको वापस ले लिया जाए, नहीं तो देश और कर्मचारी या प्रदेश के हित में ये ठीक नहीं होगा।